हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठतम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की क्लास में कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर डिस्कशन चल रहा था और कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर जो 5 हो चुके हैं और लेक्चर 6 आज होने वाला है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो नेटवर्क डिवाइसेस को रहने वाला है। तो नेटवर्क डिवाइसेस एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको नेटवर्क डिवाइसेस समझ में आ गया, ठीक है, इसमें हम नेटवर्क के अंदर जो जो डिवाइस यूज कर सकते हैं, यूज होते हैं, उन डिवाइसेस को लेकर हम बात करेंगे। और ये नेटवर्क डिवाइसेस अपने आप में एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो ये मान के चलिए कि आपकी 60 से 70% नेटवर्किंग, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। यानी कि 60 से 70% आप कवर कर लेंगे अगर आपको नेटवर्क के डिवाइसेस समझ में आ गए तो। नेटवर्क की डिवाइसेस शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे, किसी ना किसी डिवाइस का किसी ना किसी तरीके से यूज़ होता रहेगा। तो नेटवर्क डिवाइस को आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है, क्लास को इजी करके चलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि लास्ट ईयर बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर 2022 का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन क्लास मैंने जो स्टार्ट कर दिया है और उसके सॉल्यूशन का पहला वीडियो, ठीक है, और उस जो पेपर है उसको मैंने मॉड्यूल्स में बांटा है और मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन लिए हैं, जिसका वीडियो मैंने डाल दिया है। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आती है कमेंट कर कर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। ये टेलीग्राम चैनल आपको मेरे लिए नहीं, ये टेलीग्राम चैनल आपको अपने लिए ज्वाइन करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो जो टॉपिक मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, उसकी क्विजेज आपको, डेली क्विजेज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रेष्ठतम विद्यापीठ डीजीएचयू यानी कि डिजिटल एजुकेशन। लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या डायरेक्ट सर्च कर कर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्विजेज आपको मिलेंगी, क्विजेज आपको जरूर प्ले करना है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगे, पैनल पीडीएफ मिलेगी जो भी मैं आपके लिए करा रहा हूँ। नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सारी अपडेट्स जो भी हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। क्लासेस के लिए जितने भी अपडेट्स हैं वो भी चैनल से मिलेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सेशन पसंद आता है तो लाइक इट करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। और नेटवर्क डिवाइस को स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में जहां मैंने टोपोलॉजी को लेकर डिस्कशन किया था, ओके, लास्ट क्लास में मैंने टोपोलॉजी को लेकर डिस्कशन किया था। किसको लेकर डिस्कशन चल रहा था? लास्ट क्लास में टोपोलॉजी को डिस्कशन चल रहा था। और जहां मैंने किन किन टोपोलॉजी के बारे में बात की थी, मैंने बस टोपोलॉजी के बारे में बात की, मैंने रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात की, मैंने स्टार टोपोलॉजी के बारे में आपको बताया, मैश टोपोलॉजी के बारे में बताया, और आपको ट्री टोपोलॉजी के बारे में भी बताया था, ठीक है। इन सारी टोपोलॉजी को हम बात कर चुके थे, लेकिन अभी क्लास को आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं टोपोलॉजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पहले सारे जो वीडियो है जिनका मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट कर दिया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लें सारी वीडियोस को, पहले 5 लेक्चर्स को, तब आपको आगे की चीज़ समझ आएगी, ठीक है। और अभी बात करते हैं कि आपको एक चीज़ बतानी है कि बस देखिए, बात चल रही थी बस टोपोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बस टोपोलॉजी, ठीक है। बस टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं लास्ट क्लास काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे और नेटवर्क डिवाइस को लेते हुए चलेंगे। तो बस टोपोलॉजी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? बस टोपोलॉजी के अंदर मैंने बताया था कि इस तरीके से केबल होती है, ठीक है, एक डेडिकेटेड लिंक के साथ नोड्स इसमें जो हैं टी कनेक्टर की सहायता से जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंड पॉइंट टर्मिनेटर होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई थी, ठीक है। इस तरीके से कनेक्टर लगा रहता है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, इसके अंदर ये बस टोपोलॉजी बनकर तैयार हो गया, बस कनेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर बात ये है कि किसी भी टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी के अंदर कितने नोड्स होते हैं, बस टोपोलॉजी में कुल कितने नोड होते हैं, तो कुल कितने नोड होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं एन से, ठीक है। किससे डिफाइन करते हैं? उसको डिफाइन करते हैं हम एन से। क्या? बस टोपोलॉजी में कुल नोड कितने होते हैं? एन होते हैं,
ठीक है। मान के चलिए आपको दिया हुआ है कि बस टोपोलॉजी के अंदर मान लीजिए किसी बस है, ठीक है, तो कोई टोपोलॉजी है जिसके अंदर बस टोपोलॉजी के अंदर मान लीजिए आपके 10 नोड कनेक्ट है। कितने नोड कनेक्ट हैं आपके? 10 नोड कनेक्ट है। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ओके, आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, दूसरी बात यह है कि ये तो बात हो गई कि नोड कितने हैं, ठीक है, किसकी बात हो गई? नोड कितने हैं। लेकिन अगर हम केबल की बात करें, ठीक है, कि कितनी केबल लगी हुई होती है, ठीक है, तो बस टोपोलॉजी में कुल केबल, तो कुल केबल कितनी होगी? एक सेकेंड, कुल केबल कितनी होगी? देखिए, ये बस है, इसके अंदर मान लीजिए 4 नोड कनेक्टेड है, ठीक है, 4 नोड कनेक्टेड है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ठीक है। अपने आप में ये जो है, अपने आप में ये सारी डेडिकेटेड लिंक से जुड़े हुए हैं, तो जितनी नोड होंगे उतनी ही इनकी डेडिकेटेड लिंक होगी। ठीक है, ये अपनी अपनी पर्सनल लिंक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमें टोटल वायर की बात करनी है, तो देखिए नोड हो गए 1 2 3 4, जितने नोड हो गए उतनी केबल। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करें केबल को लेकर, जितने नोड उतनी केबल, यानी केबल 4 तो केबल हो गई 4 नोड को जोड़ने के लिए, और एक ये लिंक है। ठीक है, एक ये लिंक होगी, तो n+1 करके जो होगा इसका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा कि बस टोपोलॉजी में आपको कुल कितनी केबल की नीड होगी। कितनी केबल की नीड होगी? n+1 की होगी। ओके, टोटल नोड कितने होंगे? जितना n की वैल्यू उसमें दिया होगा कि 4 नोड है, 5 नोड है, 6 नोड है, इस तरीके से। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि, ठीक है, एक बस टोपोलॉजी है जिसके अंदर 5 7, जिसके अंदर 20 नोड है। कितने नोड है? 20 नोड है, 20 नोड है। ठीक है, 20 नोड में कुल कितनी केबल की नीड होगी? ठीक है, किसके अंदर? बस टोपोलॉजी के अंदर एक क्वेश्चन पूछ रहा है 20 नोड में कुल कितनी केबल की नीड होगी। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे n की वैल्यू मिल चुकी है 20। ठीक है, टोटल केबल रिक्वायर्ड, टोटल केबल, टोटल केबल रिक्वायर्ड कितनी है? n+1। हम जान के आ चुके हैं n+1 कितना हो गया? 20+1, वही हो गया 21। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन के अंदर कि बस टोपोलॉजी के अंदर मैंने आपको क्या बताया है। ये बहुत छोटी सी बात मैंने आपके लिए बताई है और कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, समझ लेनी है, समझा कर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार मैश टोपोलॉजी को लेकर। किसके बारे में बात करते हैं? मैश टोपोलॉजी के बारे में। मैश टोपोलॉजी के अंदर मैंने क्या बताया था, मान लीजिए इस तरीके से 5 नोड है। ठीक है, इस तरीके से 5 नोड है और ये आपस में फुल्ली कनेक्टेड है। फुल्ली कनेक्टेड का मतलब है कि ये चारों नोड आपस में इंटरकनेक्ट है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से कैसे? मान लीजिए ये नोड इससे कनेक्ट है, 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 ये इस तरीके से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। अब क्या है कि ये प्रॉपर फुल्ली जो है कनेक्टेड नोड बन गया है मैश टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि भैया इसमें अगर फॉर्मूला आता है कि नोड कितने हैं। ठीक है, जब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स जब ये डिजाइन नेटवर्क बनकर तैयार हो जाता है, हमें मान लीजिए फाइंड करना है कि इसमें नोड कितने हैं, पोर्ट कितने हैं, वायर कितनी है, तो वो सारी चीज़ हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए नोड के लिए तो सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन के अंदर नोड की वैल्यू दी हुई है उससे हम एन से डिनोट करते हैं, n=नोड। ठीक है, n=नोड, उसे हम नोड से n से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक पोर्ट के अंदर अगर पोर्ट के अंदर आपको निकालना है कि नोड के अंदर आपको फाइंड करना है कि पोर्ट कितने अवेलेबल है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ पोर्ट अवेलेबल इन ए नोड। एक नोड के अंदर बात चल रही है बॉस, कितने नोड के अंदर बात चल रही है? एक नोड के अंदर लेके मैं बात कर रहा हूँ कि एक सिंगल नोड के अंदर कितना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो n-1। ठीक है, जितने नोड है उसमें से एक घटा दीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगी? टोटल नंबर ऑफ पोर्ट इन ए नोड।
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट अवेलेबल इन ए नोड, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें टोटल, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ओके, अब बात करते हैं टोटल पोर्ट इन नेटवर्क। टोटल पोर्ट इन टोटल पोर्ट इन नेटवर्क, तो टोटल पोर्ट इन नेटवर्क की बात करते हैं तो एक नोड के लिए हमने क्या निकाला, n-1, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, जितने हमारे पास टोटल नोड है उनका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल पोर्ट इन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क में कितने पोर्ट है उसकी संख्या आपको निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ पोर्ट अवेलेबल इन ए नोड, ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ नोड निकालना है, ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ पोर्ट अवेलेबल इन ए नोड, एक नोड में अगर आपको पोर्ट निकालना है कि एक नोड में कितने पोर्ट है, तो आपको n-1 करना है। लेकिन टोटल पोर्ट, ठीक है, पूरे नेटवर्क, अभी हम एक नेटवर्क को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन अगर आपको एंटायर नेटवर्क के अंदर टोटल पोर्ट निकालने हैं कि ये जितने भी कनेक्टर, देखिए इससे देखिए 3-4 कनेक्शन जा रहे हैं, इससे 4 कनेक्शन जा रहे हैं, इससे 4 कनेक्शन जा रहे हैं, तो इस तरीके से कितने पोर्ट एक नेटवर्क में अवेलेबल है, तो एक के लिए हमने क्या निकाला, n-1 हमने निकाला। तो टोटल पोर्ट अगर हम निकालने हैं तो जितने हमारे पास नोड है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट हम इसमें निकाल पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं कि भैया ये चीज तो हो गई, अब बात कर लेते हैं, नोड की बात हो गई, पोर्ट की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि केबल कितनी रिक्वायर है, हमें क्या बात करते हैं कि हमें केबल कितनी रिक्वायर्ड होगी मैश टोपोलॉजी के अंदर, अगर हमें एंड नोड दिए गए हैं तो, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइन या केबल्स रिक्वायर, कितनी केबल की हमें रिक्वायर्ड होगी, आप कैसे फाइंड करेंगे, n-1 अपॉन, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल सा याद रखने का तरीका है कि आपको टोटल नंबर ऑफ टोटल पोर्ट एक नेटवर्क के अंदर फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला ये है, और केबल फाइंड करना है तो उसके अंदर 2 का आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है। या फिर एक इसका फॉर्मूला है n-2, क्या फॉर्मूला है, n-2, तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन लेके आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन की हेल्प से कि आपको किस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। मान लीजिए n की वैल्यू, मान लीजिए n की वैल्यू दी हुई है इसके अंदर आपको 100, कितनी वैल्यू दी हुई है आपको, n की वैल्यू दी हुई है 100। अब आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पोर्ट, ठीक, वो सॉरी नोड कितने हैं, तो नोड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, टोटल नोड कितने हैं यहाँ पर 100, कितने नोड दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, टोटल नोड दिए हुए हैं 100। और अब आपसे पूछ रहा है कि एक केबल के अंदर, ठीक है, एक नोड के अंदर कितने पोर्ट है, ठीक है, नंबर ऑफ पोर्ट इन ए नोड। तो आप इसको किस तरीके से करोगे, मैंने क्या बताया था, n-1, ठीक है, n-1 बताया था, n-1 100 माइनस 1 कितना हो गया, 99, यानी कि एक नोड के अंदर अगर हमारे पास टोटल 100 नोड हैं, ठीक है, अगर हमारे पास टोटल 100 नोड हैं तो 99 पोर्ट है एक उसके अंदर, किसके अंदर, नोड के अंदर 99 पोर्ट है। ओके, आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आपको 99 पोर्ट, इसका ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, मान के चलिए ये एक 4 कंप्यूटर का मैश, ठीक है, ये एक 4 कंप्यूटर का मैश है, 4 नोड्स का, ये आपस में इस तरीके से फुल्ली कनेक्टेड है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोड कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोड कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक पोर्ट के अंदर कनेक्शन कितने हैं, 1 2 3, एक नोड तो खुद हो गया, लेकिन बाकी इसने 3 अपने संग जोड़े हुए हैं ना, तो पोर्ट कितना हो गया, 3 हो गया, इसके सहित 4 है, इसके सहित 4 है, लेकिन पोर्ट इसके अंदर कितने हैं, 3, क्योंकि इसने अपने अंदर 3 नोड्स को जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। अब समझ में आ गई आपको बात, एक तो ये खुद है, तो हम मिलाकर 4 है, लेकिन इसके अंदर पोर्ट की बात करें तो 3 कनेक्शन जा रहे हैं इस तरीके से और इस तरीके से,
ठीक है। तो मैं बात करूं इसके अंदर पोर्ट कितने हो गए, 4-1, 3 पोर्ट हो गए। ओके, अब बात करते हैं कि भाई इसके अंदर टोटल पोर्ट कितने हैं, टोटल पोर्ट इन अ नेटवर्क, ठीक है। टोटल पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए एक पोर्ट के अंदर हमने इसमें कितना निकाल दिया, 3, लेकिन हमारे पास टोटल नोड कितने, 1 2 3 4, ठीक है। 3 इसके 3 इसके और 3 ही इसके होंगे, कितने हो गए, 3 × 4, कितना हो गया, 12 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर n-1 इंटू n-1 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 99, और नोड कितने हैं हमारे पास, 100, कितना आ गया 9900। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि भैया केबल की कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक्स, अगर नंबर ऑफ लिंक्स की बात करें तो n-1, ओके, इंटू n अपॉन 2, ये वैल्यू हमने फाइंड करी थी। इसके बाद आंसर क्या क्या, 4950। आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल है, इनको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, इसमें मैं मार्क कर देता हूँ कि एक क्वेश्चन है, ताकि जब आप इन फॉर्मूलों को याद करो तो आपको समझ में आ जाए कि आपको क्वेश्चन के जरिए आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्या फॉर्मूला है, और छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो टोपोलॉजी को अभी हम यही खत्म करते हैं, टोकन पासिंग मैकेनिज्म को हम आगे देखेंगे, जिसका यूज किसके लिए होता है, रिंग टोपोलॉजी में होता है टोकन पासिंग मैकेनिज्म का यूज, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस को लेकर। किसकी बात करते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस को लेकर बात करते हैं, और नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, एक बार हेडिंग डाल लेता हूं मैं, ठीक है। देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नेटवर्क डिवाइस, किसकी बात चल रही है, नेटवर्क डिवाइसेस को लेकर, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनका यूज, ठीक है, एक नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए, नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिन डिफर डिवाइसेस का यूज होता है, वही क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं। नेटवर्क डिवाइसेस लाइक जैसे हब हो गया, ठीक है। हब के बारे में मैंने बात करी थी, कहाँ पे बात करी थी, स्टार के अंदर बात करी थी, स्टार टोपोलॉजी के अंदर। स्विच के बारे में बात करी थी, स्टार टोपोलॉजी के अंदर। राउटर का नाम आपने सुना है, राउटर आप सभी लोग यूज करें, मोस्टली सभी लोग राउटर यूज करें कंपनी में, ऑफिस में, घर में, ठीक है। जियो की वजह से आज घर घर में जो है राउटर्स का यूज हो रहा है कनेक्टिविटी के लिए। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। मैं लिखा भी दूंगा नेटवर्किंग डिवाइस को, पर मैं आपको एक बार एक डायग्राम के जरिए आपको नेटवर्क डिवाइस दिखा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, अपने लिए ही ज्वाइन करना है, टॉपिक वाइज क्यूज के लिए ज्वाइन करना है, पीडीएफ नोट्स के लिए ज्वाइन करना है, क्लासेस के अपडेट्स के लिए ज्वाइन करना है। ओके, बात आपको समझ में आ रही है। चलिए एक बार नेटवर्क डिवाइसेस के आपको दर्शन करा देता हूँ कि नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। कुछ इस डायग्राम में है और कुछ जो है एडिशनल वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। फिर एक मजेदार डायग्राम से भी हम सारी चीज़ों को जो है समझेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले एक नेटवर्किंग डिवाइस है मॉडेम, दिख रहा है आपको, सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइस है मॉडेम। मॉडेम का यूज क्या होता है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का काम करना होता है। इसके बारे में बात करेंगे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी, ठीक है, जो आपके मदरबोर्ड पर, ठीक है, आपके सिस्टम में मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल होता है, जिसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, इस तरीके का एक सॉकेट भी होता है, ठीक है। रिपीटर की बात करेंगे, रिपीटर का क्या यूज होता है। हब को लेकर बात करेंगे, हब क्या है, मल्टी पॉइंट डिवाइस है, डम्ब डिवाइस है एक तरीके से, ठीक है। स्विच की बात करेंगे, स्विच स्विच क्या है, ठीक है। स्विच में सेल्फ डिसीजन की जो होती है पावर होती है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। राउटर, ठीक है, ये आपने देखा होगा राउटर। ब्रिज के बारे में बात करेंगे, ब्रिज भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। किस तरीके से दो अलग अलग सेगमेंट को, दो विभिन्न विभिन्न डिफरेंट सेगमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का जो होता है, गेटवे का क्या काम होता है, गेटवे किस तरीके से यूज होता है, इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर जो है ठीक है, हम एक डिवाइस की बात करेंगे ब्राउटर की, जो ब्रिज और राउटर से मिलकर बना होता है। ब्राउटर के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम बात करेंगे वायरलेस एक्सेस पॉइंट के, वेब के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली यही है नेटवर्किंग डिवाइस, एक ब्राउटर और वेब अलग से है। बाकी सारे डिवाइसेस के बारे में अगर आपने पूरा ये कवर कर लिया,
आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई तो मान के चलिए आपकी 60 से 70% नेटवर्किंग बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। बाकी रहा सहा काम, ठीक है, बाकी जो रहा काम है वो पूरा कर देगा आपके, जब हम ओएसआई मॉडल टीसीपी मॉडल के बारे में बात करेंगे, उसको करने के बाद और इनको अच्छे से पढ़ने के बाद आप नेटवर्क को अच्छे से मान के चलिए आपने नेटवर्क को अच्छे से कर लिया। बस फिर उसके क्वेश्चन हमें देखने हैं, क्वेश्चन करेंगे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझा समझा के चलूंगा। तो सेशन पसंद आ रहा है लाइक करिए, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट कीजिएगा, हो सकता है मैं उसका रिप्लाई कर दूं, या फिर आपस में कोई ना कोई आपको उसका रिप्लाई कर ही देगा, नहीं तो मैं तो हूँ, देर से सही पर रिप्लाई जरूर आपको करूंगा। तो चलिए मैं इनको एक बार नाम लिखा देता हूँ, बाकी क्लास जो है इसको पूरे नेटवर्क इसके जो डिवाइसेस के बारे में है सारा कुछ बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी मैं एक बार इनको पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखा देता हूँ, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं अवेलेबल करा दूंगा इनकी, ठीक है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इनके नाम जो है एक बार मैं आपको मेंशन कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम हब, ठीक है, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, ओके, ब्राउटर, ओके, रिपीटर, और वायरलेस एक्सेस पॉइंट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो मदरबोर्ड पर अवेलेबल होता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक हो गया आपका गेटवे, ठीक है, एक हो गया आपका गेटवे, ठीक है। इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाते हुए डायग्राम के साथ चलूंगा, ओके। तो क्लास खत्म करने से पहले एक आपको छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है इन डिवाइसेस की जो है यूज होती है, ठीक है। तो एक छोटा सा नेटवर्क जो है मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ओके। चलिए देखिए, मान के चलिए ये एक हब है, ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए हब है या स्विच है, ठीक है, इससे एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है, ठीक है, इससे नोड जुड़ा हुआ है, क्या है ये, इसको आप मान के चलिए, ओके, पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार के लिए मैं, ठीक है, ये क्या है, हब मान लीजिए, या इसको स्विच मान लीजिए, ठीक है, हब हो गया स्विच हो गया, ओके। इसी तरीके से एक नेटवर्क और है, लैन नेटवर्क, ठीक है, ये कौन सा नेटवर्क तैयार हो रहा है, लैन नेटवर्क तैयार हो रहा है, ठीक है। एक इसमें मैंने दो नोड का सेगमेंट तैयार कर दिया है, ये भी क्या है, हब है और स्विच, इसको आप मानकर चलिए कि हब या स्विच के थ्रू ही आपस में कनेक्टेड है, और हब या स्विच से कनेक्टेड होने के बाद कौन सी टोपोलॉजी तैयार हो जाती है, ये तैयार हो जाती है स्टार टोपोलॉजी, ओके। यहाँ पर एक इन्वायरमेंट है किसका, इंटरनेट का, ठीक है, हमें सबको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना है, ये इंटरनेट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इंटरनेट से हमें इनको कनेक्ट करना है, ठीक है, सबसे पहले हमें इंटरनेट से इनको कनेक्ट करना है। तो एक सेगमेंट तो ये रहा, ठीक है, और एक सेगमेंट आपका ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया सेगमेंट 1 और ये हो गया सेगमेंट 2, ठीक है। इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए पहले इन दोनों डिवाइसेस को, ठीक है, इन दोनों जो है नेटवर्क है, ये दोनों जो लैन नेटवर्क है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें एक डिवाइस का यूज करना पड़ता है, जिस डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है, ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज का क्या काम है, दो अलग अलग सेगमेंट को, आप अलग अलग सेगमेंट के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, कौन करता है, ब्रिज करता है, ठीक है। लेकिन हमें इसको अभी इंटरनेट के थ्रू जोड़ना है, अभी हमें इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस का और यूज लेंगे, और उस डिवाइस का नाम है क्या, राउटर, क्या नाम है, राउटर के थ्रू हम इंटरनेट से जो सेगमेंट है इसको कनेक्ट कर देंगे, और ये दो जो नेटवर्क थे इनको हमने ब्रिज से कनेक्ट आपस में कर दिया, और इसको कनेक्ट करा दिया किससे, लैन नेटवर्क से, ठीक है। लेकिन इस ब्रिज से और इस राउटर तक, ठीक है, इस ब्रिज से इस राउटर तक कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस का यूज और करेंगे, जिसको कहते हैं ब्राउटर, ठीक है, क्या, ब्राउटर, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी
इंटरनेट से हमने इन दो सेगमेंट को ब्रिज के थ्रू कनेक्ट, ब्रिज और राउटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एक सेगमेंट हम यहाँ पे भी लेके चलेंगे, एक सेगमेंट अभी हम यहाँ पर भी लेके चलेंगे। मान लीजिए इससे 4 नोड कनेक्ट कर दिए मैंने, चलिए 3 ही नोड मान लीजिए, जगह थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। एक ये कनेक्ट कर दिया और एक इस तरीके से 3 नेटवर्क का एक और मैंने सेगमेंट तैयार कर लिया। इस तरीके से ये सेगमेंट तैयार हो चुका है। क्या है ये? हब या स्विच के मदद से। ओके, अब हमने क्या किया है ये और ओके, और एक ये सिंपल सा हमारा एक नोड है। ठीक है, इसको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज कर दिया, इसको तो कनेक्ट करने के लिए हमने यूज कर लिया राउटर। ठीक है, सिंपल सा ये इससे कनेक्ट हो चुका है। हमें इस सेगमेंट को भी कनेक्ट करना है, तो इस सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए भी हम किसका यूज लेंगे राउटर का। किसका यूज लेने वाले हैं? राउटर का। और इसको भी कनेक्ट करना है हमें इससे, तो इधर भी क्या यूज लेने वाले हैं हम? राउटर। क्या यूज में लेने वाले हैं? राउटर। ठीक है, इतना सा बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और इनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, इस बार इसको कनेक्ट करने के लिए जो हम यूज में लेने वाले हैं वो यूज में ले रहे हैं हम गेट। किसका यूज लेंगे हम? गेटवे का। ठीक है, गेटवे का यूज करेंगे। ओके, अब आप कहोगे कि यहाँ हमने ब्रिज से कनेक्ट किया था, यहाँ हमने गेटवे से कनेक्ट किया, तो ब्रिज का यूज, ठीक है, गेटवे का यूज किस लिए होता है? जब नेटवर्क अलग अलग हो तथा इनके प्रोटोकॉल भी अलग अलग हो। जब हम ओएसआई मॉडल की बात करेंगे, जहां हम प्रोटोकॉल की भी बात करेंगे, तो अभी आपको समझ में आया कि जो दो अलग अलग नेटवर्क थे इनको मैंने ब्रिज के थ्रू जोड़ा। ठीक है, ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है, फिर इसको मैंने राउटर के थ्रू जोड़ा। ठीक है, अगर हम ब्रिज और राउटर का यूज ना करते तो हम एक डिवाइस का यूज कर सकते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिसको किस नाम से जाना जाता है? राउटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राउटर क्या है? ब्रिज और राउटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ब्रिज और राउटर अलग अलग यूज ना करके हम राउटर का भी यूज जो है इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दो अलग अलग सेगमेंट और थे। एक सेगमेंट ये रहा 1 और एक सेगमेंट ये रहा 2। ठीक है, दो अलग अलग सेगमेंट थे, इनको हमने गेटवे के थ्रू आपस में कनेक्ट किया। ठीक है, और गेटवे के थ्रू आपस में कनेक्ट किया। क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि इनके जो नेटवर्क तो अलग अलग है, सेगमेंट अलग अलग है, नो डाउट, लेकिन इनके प्रोटोकॉल्स भी अलग अलग है, जिसके बारे में ओएसआई मॉडल में हम बात करेंगे। किन किन प्रोटोकॉल्स की, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस क्या काम आते हैं, कौन सी लेयर में यूज होते हैं, सारी चीज हम डिटेल में बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से। और ये सभी हमने किससे कनेक्ट कर दिए? राउटर के थ्रू कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे हमारे देखिए हब यूज आ गया, स्विच यूज आ गया, ठीक है ना, राउटर यूज आ गया, राउटर यूज आ गया, गेटवे यूज आ गया। ठीक है, एक मान लीजिए पीसी है। ठीक है, ये है आपका नोड है, इधर कहीं ना कहीं आपके जो मदरबोर्ड है उस पर एनआईसी भी होगा। ठीक है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा। तो इस तरीके से छोटा सा एक नेटवर्क है। ठीक है, कल कोशिश करूंगा एक डायग्राम के साथ आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए, डायग्राम से आपको प्रॉपर समझ में आएगा। आई होप कि आपको ये भी डायग्राम मैंने बहुत इजी वे में आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मुझे कोई प्रॉपर डायग्राम मिलता है, बाकी ये डायग्राम काफी आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। और आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, एक सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये नेटवर्क आपको समझा दिया है। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और एक बात, ठीक है, कल की क्लास में हुआ क्या था? कल की क्लास में मैं बात कर रहा था, चलिए कल की क्लास में मैं आपको बता रहा था बिट बिट्स के बारे में बताया, निब्बल के बारे में बताया, बाइट के बारे में बताया, और किलोबाइट के बारे में। इसी तरीके से एमबी, जीबी, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, सबके बारे में मैंने आपको बताया। तो बिट्स के बारे में मैंने कहा कि इसमें 2 बिट्स का यूज होता है, 0 और 1। ठीक है, इसमें 4 बिट्स का यूज होता है, इसमें 8 बिट्स का यूज होता है। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती है। ठीक है, तो फ्लो में हुआ क्या था कि मैंने यहाँ पर लिख दिया था 1024 बिट को, 1024 बिट्स मिलकर क्या बनाती है? 1 केबी बनाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा फ्लो की वजह से थोड़ा बिगड़ गया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से नहीं है, इसका है 1024 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट्स है। तो वो जो थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया था या मिस डिलीवर हो गया था, तो आप उसको याद रखिए कि 1 केबी की अगर बात चल रही है तो 1024 बाइट्स मिलकर क्या बनाती है? 1 केबी
होता है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको बेहतर अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। नेटवर्किंग मैंने आपको समझाया है, आप इसको अच्छे से समझिए। एक कोशिश करेंगे एक अच्छे क्लियर डायग्राम के साथ समझने की। बाकी इन सारे जो डिवाइसेज हैं, नेटवर्किंग डिवाइस, हब, ब्रिज, राउटर, स्विच, राउटर, रिपीटर, वेब, एनआईसी, गेटवे, इन सबको मैं एक एक टॉपिक को एक अच्छे से पिक करूंगा डायग्राम के साथ। और बाकी क्वेश्चंस जो हैं आप देख लीजिएगा, आपको समझा दिए हैं। जब हम एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे तो इनके ऊपर जरूर क्वेश्चन लेंगे, किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आते हैं। और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो मेरे साथ बनिए। ठीक है, तो आज की क्लास से अलविदा अलविदा लेते हैं। और जो कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो मॉड्यूल में लेके चल रहा हूँ बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर डिवाइस के सॉल्यूशन के, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगला जो मॉड्यूल 2 है वो कंप्यूटर नेटवर्क डीबीएमएस से रिलेटेड हो। ठीक है, पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एमसीक्यू टॉपिक जो क्यूजेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए विदा लेते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।